नमस्कार प्यारे साथियों, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो लेक्चर्स में टोटल 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूरी संभावना है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट में केवल रीजनिंग के 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि रोजाना द मास्टर प्रकाश क्लासेस आपको 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवाता है। ये इसलिए करवाते हैं कि अगर आप, ये तो सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी ठीक ना रीजनिंग पूछी जाती है, तो वहां पे भी ये हेल्पफुल होने वाला है। आइए कुछ कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में फिर हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, कुछ बच्चों का कमेंट आया है। नंदिनी सिंह जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि सर आप प्रैक्टिस सेट को ठीक ना, इसके पहले वाला आप देखिएगा, रोजाना दोपहर में जो 150 का प्रैक्टिस सेट होता है, दोपहर क्या मॉर्निंग में 10 बजे से ठीक ना भैया 150 का ये प्रैक्टिस सेट चलता है। तो इसके पहले चक्षु पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था, तो इनका डिमांड है कि सर सीक्वेंस में ही आप चीज़ों को सॉल्व करें। जैसे चक्षु का अगर वहाँ पे 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो यहाँ भी आप रीजनिंग का लेके आइए, जिससे ये सारी चीज़ें, तो ये जो आपका 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं अरविंद पब्लिकेशंस के बुक से लिया गया है। बाकी ये सीक्वेंस में इसी तरीके से चलती रहेंगे। तो कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिएगा, रोहित कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि थैंक यू सर, बहुत हेल्पफुल है इनके लिए क्लास। और राजकुमार जी हैं, ये भी कह रहे हैं सर वेरी नाइस क्लास। और नंदिनी जी फिर से कमेंट कर रही हैं कि सर हमारा इस बार 6 ही क्वेश्चन सही हो पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात 1% नहीं है आज, क्योंकि लेवल भी वैसे था। प्रैक्टिस सेट किसी में इजी आ जाते हैं तो लोग अच्छा कर पाते हैं, किसी में ठीक ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो भयभीत होना नहीं है। ये आपके 6-10 में बहुत जल्द कन्वर्ट होने वाले हैं। बस इसी तरीके से आप कंटिन्यूटी के साथ वीडियो को देखते रहिए, और कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। और मंजू वर्मा जी हैं, अभी कह रहे हैं कि सर थैंक्स, ठीक ना, मतलब इनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है। तो आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और इसी जोश जुनून के साथ ये द मास्टर प्रकाश क्लासेस, ठीक ना, इस बार आप लोगों की सीट जो आने वाली है, बातें समझ रहे हैं, जो वैकेंसीज आने वाली है, उसमें आपको ये मान के चलिएगा, अगर इसी तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे तो कोई भी भैया ठीक ना आपको पीछे नहीं कर पाएगा। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन से आपके राइट आंसर होंगे। चलिए तो फटाफट आप लोग बताइए कि कह रहा है कि पदार्थ की मात्रा क्या भैया, मोल दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है हर्ट्ज। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि पदार्थ की मात्रा का, ठीक ना, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, मोल में मापा जाता है। तो उसी तरीके से आपको बताना है कि हर्ट्ज किसका मात्रक होता है। तो हर्ट्ज जो आपका होता है किसका होता है भैया, आवृत्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये, अगर आपको पता है, मतलब आप कह सकते हैं कि साइंस का ये क्वेश्चन है। जैसे आप जानते हैं मोल, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, वैसे आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए सेशन के साथ और क्वेश्चंस बताइए आपका कौन सा राइट हो रहा है। कॉपी और पेन के साथ आप लोग जरूर बैठिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, कह रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में इसको कोड किया जाता है इसमें। तो आपको बताना है कि ट्रेनिंग का कोड क्या होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, तुरंत आप क्या करिए भैया, प्लेस ऑफ वैल्यू लिख दीजिए। जैसे कहने का मतलब है JURNAL, ठीक ना भैया। और ये इसको किस में कोड किए हैं, MRXUQDO में। बातें समझ रहे हैं भैया, DO में इन्होंने क्या किया है, कोड किया है। तुरंत आप क्या करिए, प्लेस ऑफ वैल्यू लिखिए। इसका क्या होता है भैया, 10 होता है, इसका क्या होता है 15, ये आपका 21, ये 18, ये आपका 14, ये 1 और ये 12। ये आपका क्या होता है भैया, 13 होता है, ये आपका 18 होता है, ये 24 होता है, ये 21 होता है, और ये आपका क्या होता है 17 होता है, ठीक ना भैया। और ये D आपका 4 होता है, ये आपका क्या होता है 15 होता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक ना। अब इन दोनों में आपको क्या बताना है, रिलेशंस बताना है। क्या रिलेशंस, तो यहाँ पे देखिएगा, 10 से क्या हो जा रहा है भैया, +3, 13 आ जाएगा। 15 से क्या 3 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। 21 में 3 जोड़ देंगे तो 24। सीक्वेंस पता चल गया कि हर एक लेटर में 3 जोड़ के अगला लेटर इसने क्या किया है, प्राप्त किया है। तो बस आ जाइए, यहाँ पे भी देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 20, ये आपका 18, ये आपका 1, ये आपका 9, ये आपका 14, ये आपका 9, ये आपका 14 और ये आपका 7। 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, आपका 23, और इसमें देखिएगा 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। 23 का मतलब क्या होता है W, इसका मतलब क्या होता है U होता है। तो W और U किस में है, तो यहाँ पे देखिएगा W U यहाँ पे है, यहाँ पे भी है।
तो दो ऑप्शंस आपके क्या हो गए भैया, एलिमिनेट हो गए। बातें समझ रहे हैं, दो ऑप्शंस आपके क्या हो गए, खत्म। ठीक, अब दो ही में आपको ठीक ना युद्ध करना। तो इसमें देखिएगा 3 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 4, और 4 क्या होता है, डी का होता है। तो यहाँ से देखिएगा ये आपका यहाँ पे देखो भैया, ये सी है और यहाँ पे क्या है, डी है। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो पूरा सॉल्व करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। इन सब में देखिएगा अगला लेटर्स उसने क्या प्राप्त किया है, 4 को ऐड करके ही उसने क्या किया भैया, अगला लेटर प्राप्त किया है। तो यहाँ पे भी देखिएगा टी का 20 होता है, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। ये आपका 18 होता है, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 1 है, 1 में 3 जोड़ोगे 4, 4 का डी होता है। इसमें अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 का क्या होता है भैया, यल होता है। बातें समझ रहे हैं, यल आ रहा है। फिर इसी तरीके से 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका भैया, बी इज अ राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, परफेक्ट आंसर। ठीक ना भैया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप को बताना है ये कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, आपको बताना। कह रहा है आपका मुख किस दिशा में भैया, दक्षिण पश्चिम। मेरे भाई यहाँ से देखो, तुरंत आप क्या बनाइए, ऐसे डायरेक्शंस बनाइए। ये आपका क्या है भैया, पूरब है, ये आपका क्या है, पश्चिम है, ये आपका क्या है, उत्तर है, और ये आपका क्या है भैया, दक्षिण। इसी में देखिएगा 4 सब डायरेक्शन होते हैं। इसी में क्या होते हैं भैया, 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका फेस क्या है भैया, पश्चिम दक्षिण की तरफ है। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं। मतलब कि आपका फेस मेरे भाई वो किस दिशा में है, इस दिशा में है। आपका मुख किस दिशा में है, इस दिशा में। कह रहा है कि वो 135 डिग्री बाईं ओर। तो 135 डिग्री, बातें समझ रहे भैया, 135 डिग्री बाईं ओर का मतलब क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज। बातें समझ रहे हैं, बाईं ओर का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा क्लॉकवाइज इधर होगा और एंटी क्लॉकवाइज आपका इधर होगा। तो समझिए यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा 135 डिग्री आपको घुमाना है। ये इन दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा, ये 90, और यहाँ से यहाँ तक का ये आपका कितना हो जाएगा भैया, 45। तो ये पूरा कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो बाईं ओर घूमने का मतलब क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपका फेस इस दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज, ये 135 डिग्री आप घूमेंगे तो आपका फेस किस दिशा में पहुंच जाएगा, तो आपका फेस मेरे भाई पूरब की दिशा में पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो, लेफ्ट का मतलब क्या होता है भैया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, वामावर्त। बातें समझ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, वामावर्त। अगर आपका फेस, ठीक ना भैया, पश्चिम दक्षिण की तरफ है तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपका फेस किस तरफ हो जाएगा भैया, पूरब की दिशा में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें आप बताइएगा, अगर डाइस या कोई भी चैप्टर्स आप नहीं पढ़े हैं भैया तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे रीजनिंग कंप्लीट कोर्स के नाम से है, तो उस पर आप देखिएगा। डाइस का सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए ना। किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, ईडीओ मतलब जैसे कहने का मतलब हो गया किसी भी एसएससी लेवल का उसमें मैटर्स आपको दिया गया, बहुत आसान भाषा में चीज़ें समझाई गई हैं। चलिए, यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या भैया, नारंगी है, ठीक ना, ये जामुनी है, और ये क्या है, बैगनी है। अगले में आप देखिएगा ये बैगनी है और ये आपका नारंगी, ये लाल। अच्छा, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। कह रहा कि पासे में लाल रंग, ठीक ना, लाल रंग वाले फलक के विपरीत में कौन सा, मतलब कि आपको ये बताना है कि लाल के विपरीत में कौन सा फलक होगा, कौन सी सतह होगा, किसके विपरीत में भैया, लाल के विपरीत में। तो मेरे भाई हमने आपको बताया था कि जब भी अगर आप डिटेल्स में पढ़े होंगे तो एक आपका 1 कॉमन ट्रिक लगता है, दूसरा क्या लगता है, 2 कॉमन ट्रिक लगता है। तो आइए पहले देख लेते हैं यहाँ से। अगर पहले और दूसरे में आप ध्यान से देखें, पहले और दूसरे डाइस में, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, नारंगी मिल जाएगा, और यहाँ भी नारंगी। यहाँ मेरे भाई आपको क्या मिल रहा है, बैगनी, यहाँ भी बैगनी। तो 2 कॉमन ट्रिक हो गया कि नहीं। ये देखिएगा, यहाँ से 2 सतह आपको कॉमन मिल रही है और यहाँ से 2 सतह कॉमन मिल रही। तो बचा कौन, ये जो बचा है, लाल जो बचा है वो डायरेक्ट किसके विपरीत में हो जाएगा भैया, लाल आपका जामुनी कलर के क्या हो जाएगा भैया, विपरीत में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा लाल के विपरीत में कौन सी सतह आपकी होगी, जामुनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। इन दोनों का कोई भी मतलब नहीं है, बस ठीक ना, भौकाल बनाने के लिए सीधा सीधा आपका दे दिया गया। ठीक, मतलब किसी से भी आप निकालेंगे तो आपको लाल ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया, 2 कॉमन ट्रिक से आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक ना भैया। ये 2 कॉमन ट्रिक लगा के हमने चीज़ों को फाइंड आउट किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
चलिए बताइएगा फटाफट। इसमें कह रहा बैन आरेख को आपको देखना है। ये देखिएगा एक आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिस सेट आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि 5 ही क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे बताना मच्छर हो गया आपका, कीट हो गया और चींटी हो गई, तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा। देखो भाई, मच्छर जो आपके होते हैं, जो ये मच्छर होता है और ये जो बातें समझ रहे हैं भैया, चींटी होती है ना, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, कीट के अंतर्गत आते हैं। तो मच्छर अलग होगा और चींटी अलग होगी। ये आपका क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा भैया, चींटी होगी। लेकिन ये किसके अंतर्गत आएंगे, बोलो, कीट के ही अंतर्गत आएंगे। जैसे अभी कहते हैं कि महिला, क्या हो गए भैया, महिला, और ये क्या हो गए भैया, पुरुष। बातें समझ रहे हैं, क्या हो गए, पुरुष। तो महिला पुरुष अलग अलग है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएंगे, मनुष्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे भैया, मनुष्य के अंतर्गत आएंगे। बातें समझ रहे हैं। अब यहीं पे अगर कहते कि भाई, ठीक, एक सर्कल हो गया। फिर कहते कि बहन, बातें समझ रहे हैं, भाई बहन, और यहां से देखिएगा, और ये क्या कह दे, मनुष्य कह दे। क्या कह दे भैया, मनुष्य कह दे। तो भाई बहन अपने आप में अलग हैं, लेकिन आएंगे किसके अंतर्गत, मनुष्य के अंतर्गत। जैसे खूब पूछा जाता है पति, पति का अलग होगा, फिर कहते पत्नी, पत्नी का अलग होगा, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएंगे, परिवार के अंतर्गत आएंगे। बातें समझ रहे भैया। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गजब का, मस्त, जबरदस्त, शानदार। ठीक, इसमें से आपको ऑड एंड आउट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसमें आपको विषम बताना है। तो फटाफट आप बताइएगा कि इसमें विषम कौन है। बहुत सुंदर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए मेरे भाई, तो आप क्या करिएगा, प्लेस ऑफ वैल्यू लिखो। ये कितने का है, 14 है, ये आपका 16 है, और ये आपका क्या है भैया, 18। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका 4 है, ये 3 है, और ये आपका क्या है, 2 है। ये आपका कितना है भैया, 18 है, ये आपका 17 है, ये आपका 16 है। ये कितना है आपका, 8 है, ये आपका 7 है, और ये आपका 6 है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा इन दोनों में कितना, -1 की कमी है, फिर इन दोनों में -1। 18 से ये कितना, -1, इन दोनों में -1। ये देखिएगा 7, 8 से 7 -1 हो गया, और इसमें अगर आप देखें तो -1, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 14 से क्या होगा भैया, 16, मतलब कि यहाँ से देखिएगा इसमें +2 हुआ है, और इसमें क्या हुआ भैया, +2। तो मेरे भाई सब में क्या हुआ है, -1 हुआ है, लेकिन पहले ऑप्शन में क्या हुआ है, +2 हुआ। 14 में अगर 2 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 2 जोड़ोगे 18 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिएगा सब में माइनस हुआ है कि नहीं, तो अलग कौन है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पासा से रिलेटेड है। आपको बताना है कि बिंदु 2 के विपरीत में कौन सी सरफेस आपकी होने वाली है। अब बिंदु 2 के विपरीत में कौन सी सरफेस आपकी होने वाली है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप 1 कॉमन ट्रिक ही अप्लाई करिए। कौन सा भैया, 1 कॉमन ट्रिक। ठीक, बातें समझ रहे हैं, कौन सा, 1 कॉमन ट्रिक। अगर डाइस नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरी बात को मानिए एक बार और जाइए। इतना बेहतरीन से समझाया गया ना, 1 भी % आपको दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ, ये देखिएगा, बाकी प्रैक्टिस तो आपका चल ही रहा है ना। आपको कह रहे हैं ना कि रीजनिंग का फ्री का 5 नंबर है, तो फ्री का ही आपको मिलेगा। बस इसी रोजाना आप इसी तरीके से देखते रहिए। आ जाओ, यहाँ पे हमसे क्या कह रहे हैं, इन दोनों में अगर आप देखें तो 1 कॉमन ट्रिक का मतलब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप अंक में बदल लीजिए तो ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, और ये आपका क्या भैया 5 है। ये आपका 6 है, ये आपका 4 है, और ये आपका क्या भैया 5 है। तो यहाँ भी 5 आपको मिल गया, यहाँ भी 5 मिल गया। तो पहले अगर डाइस में अगर आप देखें तो 5 मिल गया, इसको क्लॉकवाइज चला दीजिए। तो 5 के बाद कौन सी सरफेस आ जाएगी भैया, 3। उसके बाद कौन सी सरफेस, फिर 2। भाई क्लॉकवाइज ऐसे ही तो आप मूव करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपका इसमें भी तो 5 था, 5 के विपरीत में मतलब यहाँ दूसरे वाले में देख लीजिएगा 5 हो गया। फिर उसके बाद में कौन आ जाएगा, 4, और उसके बाद में कौन आ जाएगा भैया 6। आपसे पूछा क्या है, बिंदु 2 के विपरीत में कौन सा फलक होगा। तो ये इसका मतलब क्या होता है, 2 के विपरीत में 6 है, 6 के विपरीत में 2 है, 3 के विपरीत में 4 है, 4 के विपरीत में 2। अब यहाँ पे कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 5। ठीक ना भैया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर। तो 2 के विपरीत में कौन सी सतह होगी, अपोजिट टू सरफेस 2। बातें समझ रहे हैं भैया, कौन हो जाएगा, 6 इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है ना, और ये लगभग आप देख रहे हो कि हर एक सेट में मिल रहा है। जो कोडिंग डिकोडिंग का एक मिक्स्ड पैटर्न होता है, ये भी हमने आपको पढ़ाया है, तो वहाँ से आप जाइए, चीज़ों को एक बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बहरहाल टेंशन तो लेना ही नहीं है 1%। ठीक, देखिएगा, ये जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक ना भैया, तो रीनिक, इसको ऐसे आप कोड कह रहा है कि इतने का अर्थ है क्या भैया, सी इज ब्रेव। तो लिख दीजिए सी इज
ठीक। फिर यहाँ से देखिएगा पी सो रही क्या है, निक 4 है, इसमें 4 अक्षर से दिया गया है, तो 4 अक्षर देखो पी आई हो गया, फिर उसके बाद में एस ओ आर हो गया और आर ई हो गया, फिर आपका एन आई के हो गया, ध्यान देना। और इसको क्या कह रहे हैं कि सी ऑलवेज स्माइलिंग, तो थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, लेकिन उतना आप सी हो गया, इज हो गया, और ये क्या हो गया भैया ऑलवेज, ऑलवेज, फिर आपका क्या है स्माइलिंग, समझ जाइएगा। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, एस ओ आर हो गया, आर ई हो गया, ठीक, का अर्थ है इज ऑलवेज केयरफुली, तो यहां से देखिएगा ये आपका क्या हो गया भैया, इज ऑलवेज ठीक, समझिए। यहां से कलर चेंज कर दे रहे हैं जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। चलो बोलो फटाफट। देखिए पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इन तीनों में ऐसा कोई वर्ड देखिए जो तीनों में कॉमन हो। बिल्कुल कॉमन है कौन भैया, ये आर ई आर ई आर ई आर ई। तो अब एक चीज़ यहाँ से देखिएगा, हमसे क्या पूछा भैया, स्माइलिंग का कोड पूछा है, तो तीनों में कौन सा कॉमन है, ये। अच्छा भी यहीं से पूछा होता कि आर ई का कोड क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते थे कि आर ई का जो कोड होगा वो क्या होगा भैया, इज होगा। आर ई का कोड क्या हो जाएगा मित्र, इज होगा, ठीक। लेकिन हमें ये तो पूछा नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तीनों में ये आपका कॉमन हो गया, आ जाओ। फिर इन दोनों में आप देखो पहले और दूसरे में क्या कोई कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो यहाँ पे देखो अगर आप एन आई, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, बिल्कुल, ये देखो सी ना, तो निक का कोड क्या हो जाएगा मित्र, सी, मतलब कि या सी का कोड क्या हो जाएगा, निक। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखो आप, फिर देखिएगा पहले और तीसरे में क्या कोई कॉमन है, एक भी वर्ड कॉमन नहीं है। अच्छा देखो भैया इस दूसरे वाले में और तीसरे वाले में क्या कोई कॉमन है, ये है कौन सा, यस ओ यू, यस ओ आर, और इसमें अगर आप देखें तो ऑलवेज, ये ऑलवेज, ठीक। अब एक चीज़ हमको ये बताएगा, ये बचा कौन आपका, यहाँ पे देखिएगा पी आई, और ये इधर क्या बचा है, स्माइल। तो स्माइल का कोड मेरे भाई क्या हो जाएगा, स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा, पी ई पी आई, ऑप्शन नंबर, ठीक ना, सी इज अ राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, परफेक्ट, जबरदस्त, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक ना भैया। बढ़िया क्वेश्चन है, कभी कभार इससे रिलेटेड 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन ये आसान था तो इसलिए यहाँ पे केवल एक ही क्वेश्चन। तो स्माइलिंग का जो आपका हो जाएगा पी आई, ठीक। ओके, अगले क्वेश्चन, आज का ये अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। अगला लेटर आपको बताना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत आप क्या करिए भैया, प्लेस ऑफ वैल्यू, ये आपका 20, ये आपका क्या हो जाएगा 4, ये आपका 18, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 16 होगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 14 होगा, ये आपका 13 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा भैया, बोलो 12। देखिए इन दोनों में अगर आप रिलेशन देखें तो +3 कर दें, बोलो यहाँ पे अगर आप +3 कर दें, यहाँ पे देखो आप क्या कर दिया है +3, इसमें क्या कर दिया उसने +3। तो अगला लेटर अगर आप +3 कर देंगे तो देखो 13 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 16। तो 16 का क्या हो जाएगा पी, कोई दिक्कत, 16 का क्या हो जाएगा पी। पहला लेटर किस में पी है, एक ही ऑप्शन है पी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक ना भैया, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा चलिए और जो रिलेशंस दिए गए हैं उसको भी आप देख लीजिए ना, नहीं तो कहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप लेटर का जिक्र करें तो यहाँ पे देखिएगा 20 है, यहाँ पे क्या है 18 है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो भैया 2 माइनस हुआ है कि नहीं, इसमें 2 माइनस हुआ। अब देखो 16 से क्या हो गया 14, तो इसमें भी 2 माइनस, 14 से देखो क्या हो गया 12, तो इसमें भी क्या 2 माइनस। तो अगला वाला जो लेटर होगा इसमें भी 2 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, बोलो भैया 10 आ जाएगा। तो 10 का क्या होता है, बोलो जे, देखो जे है कि नहीं है, पी और जे, तो यहाँ से। अच्छा ये बीच में जो नंबरिंग दिया है मतलब कि 3, 7, 16, 35, 74, ठीक। अगला आपका लेटर्स पूछा है तो इनमें क्यों कौन सा रिलेशन है मेरे भाई, अगर आप ध्यान दो तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए इसी में 2 से गुणा करा दीजिए +1,
तो 3 दूना 6, एक जोड़ोगे 7, इसमें आप क्या करिए 2 से गुणा करा दीजिए प्लस 2, 7 दूनी 14, 2 16, इसमें क्या करिए आप 2 से गुणा करा दीजिए प्लस 3, मतलब कि 2 से गुणा कराइए और क्या कर दीजिए अगला नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स को आप क्या करिए ऐड कर दीजिए, अगले वाले में 2 से गुणा करा दीजिए और प्लस क्या जोड़ दीजिए भैया 5, 2 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 4 दूना 8 हो जाएगा, 7 दूना 14 और प्लस इसी में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 और एक कैरी 5 53, मतलब ये देखो आ रहा है नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ठीक ना भैया, कौन सा राइट हो जाएगा बोलो, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना भैया, वो पूरा का पूरा पीडीएफ ही कंप्लीट नहीं है, तो आगे वाला क्वेश्चंस नॉट कंप्लीटेड। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से मतलब कि आपका 134 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अपना प्यार और इसी तरीके से आप लोग बनाए रखिएगा, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर मिलेंगे इसी के अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जय हिंद, जय भारत।